आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के बाद फरीदाबाद की आज 20 तारीख को जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने की तिथि थी। वो हमने अपने जिले में 51 आदमी की कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष के साथ 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे टीकाराम भारद्वाज जी पूर्व में गांव विधानसभा के कैंडिडेट रहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट परविंदर सिंह जी जो बड़कल विधानसभा से हमारे पूर्व में कैंडिडेट रहे वाइस प्रेसिडेंट, जितेंद्र चौधरी सेक्रेटरी जनरल प्रधान महासचिव हमारे कार्यालय के, उनको नियुक्त किया गया है। हमने 11 वाइस प्रेसिडेंट, जिनमें अमर दलाल जी हमारे पुराने गांव प्याला है, मेहनती साथी हैं, उनके साथ जयप्रकाश ढुल जी हमारे सीनियर साथी हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। धर्मवीर कालीरमन जी, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। मोमिन खान, देगराज नागर, धीरज ठाकुर, इन सभी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ऑफिस का ट्रेजरर पूरन चार जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। ऑफिस सेक्रेटरी देवेंद्र बैरागी जी, उनको नियुक्त किया गया है। जनरल सेक्रेटरी भी हमने 11 नियुक्त किए हैं, राजेश डागर जी चंदावली गांव हैं। एसपी सिंह जी जिनका गांव और पिछले विधानसभा से आते हैं। परविंदर कौशिक जी, सरवन त्यागी जी, जावेद अख्तर जी, गोनी ठाकुर जी, दिगंबर कत्यान जी, शिवम शर्मा, राहुल गोस्वामी, पवन नरवत, तेजपाल साकवान, जिनको हमने जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। उसके साथ हमने सेक्रेटरी भी सचिव भी 11 नियुक्त किए गए हैं। उनकी लिस्ट इस प्रकार है: आनंद भाटिया, मोहम्मद आरिफ, अमित टंडन जी, अशोक तनवर जी, अनिल कुमार, वीर सिंह दलाल, रमजान खान, मनोज मिश्रा, नरेंद्र फौजी, सुशील कुमार, इन सभी को हमने जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में सचिव का पद दिया गया। इसी के साथ हमने पार्टी के जो मेंबर हैं वो करीब 20 नियुक्त मेंबर किए गए हैं, जिनमें आपका त्रिलोक चंद, नरेश रावत जी, राजू डेंडोला, विक्रम चौधरी, नवीन भारद्वाज, विकास भारद्वाज, मूलचंद तलान, खुर्शीद अलवी, शिवचरण रावत, रमजान खान, नंदपाल, नीरज भारद्वाज, शेखर नरवत, रुस्तम चौहान, प्रचम ठाकुर, नीरज चौधरी, मनोज जाकड़, अनूप और बबू, ये हमने अपनी कार्यकारिणी के सदस्य बनाए। इस प्रकार हमारी तो आज हम सभी को मिलाकर 51 आदमी की जननायक जनता पार्टी जिला फरीदाबाद की कार्यकारिणी घोषित कर। इसी के साथ आज आप सबको कार्यकारिणी की घोषणा तो करनी थी। हमारे 25 तारीख के प्रोग्रामों को लेके भी आज हमारी पार्टी उसकी मीटिंग लेगी। जब हमारी 25 तारीख को ताऊ देवीलाल, जननायक ताऊ देवीलाल की जयंती वर्षगांठ 112वीं, तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी ने यह निर्णय लिया कि इस बार हम हरियाणा में, पूरे हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी का 112वां जन्मदिन है, तो पूरे हरियाणा में हम पूरी जननायक जनता पार्टी 112 कार्यक्रम करेगी।
जिसमें पूरे हरियाणा में लगभग ताऊ देवीलाल जी के 70 स्टैचू हैं पूरे हरियाणा के अंदर। सभी स्टैचू पर उनकी किसी प्रकार की कोई मरम्मत का काम है, कोई रिपेयरिंग का काम है, वाइट वॉश का काम है, या कोई चार दीवारी है, उसको रिपेयर करेंगे। सभी स्टैचू पर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हवन करेंगे। उसके बाद सभी सामाजिक विभिन्न कार्यक्रम करेंगे, चाहे मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे वृद्धाश्रम में फल या खाना देने के काम हो। इस प्रकार जननायक जनता पार्टी 25 तारीख को पूरे हरियाणा में 112 कार्यक्रम करेगी। उससे पहले हमारी योद्धा कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं, जो 23 सितंबर को हमारा पहला प्रोग्राम सिरसा के अंदर है। वो भी हमारा काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। जो 25 तारीख को है, जो ताऊ देवीलाल के साथी रहे, उनको भी हम घर पर जाकर सम्मानित या अपने कार्यालय बुलाकर उनको पगड़ी बांधकर या उनको शॉल देकर उनको भी सम्मानित करेंगे, जो ताऊ देवीलाल के साथ हैं। ये हमारा मतलब 25 तारीख के प्रोग्राम है। रहती है वो हमारे फैजाबाद जिले की भी चंद बातें होनी चाहिए। आज जो हालात फैजाबाद के हैं, चाहे आप लूटपाट के ले लो, चाहे आप मारपीट के ले लो, चाहे आप रोड की जो आज हालात हैं, ये पता नहीं चलता कि गड्ढा रोड में है, रोड गड्ढे में है। इस प्रकार आज फरीदाबाद में बीजेपी पूरी तरह विफल है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने पिछले 11 से 12 साल से हम स्मार्ट सिटी का नाम सुन रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। बात करें नगर निगम के घोटाले की, आज तक 200 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। किसी भी प्रकार पर, किसी भी निर्णय पर यह सरकार नहीं पहुंची। इस सरकार की सिर्फ एक ही सोच है कि फरीदाबाद वासियों को किस प्रकार गुमराह कर वोट ले ले, और वोट लेने के बाद चाहे जनता गड्ढे में गिरे, चाहे पानी में डूब के मरे, चाहे किसान की फसल खराब हो जाए, चाहे रोड पे चलते किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी की बात हो, चाहे रेप की बात हो, चाहे रोड पे चलते हुए किसी बुजुर्ग को लूटने की बात हो, आज फरीदाबाद पूरी तरह गुंडई और पिछड़ा, मैं तो ये कहूँगा जिस प्रकार स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था, स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ आपको रोड पे गड्ढे मिलेंगे और जगह जगह कूड़ा मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी नुक्कड़ और चौराहे पे चले जाओ, आप अपने गली के बाहर देख लो, इन्होंने सिर्फ ये ग्रीन ऑटो करके इन्होंने अपना घर घर से जो कूड़ा चुगने का काम किया। सिर्फ ये भी एक गुमराह रहे कि पैसे कमाने का इनका काम था। आज हम किसी भी मोहल्ले की या सेक्टर की गली के बाहर जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कूड़ा इस प्रकार होता है कि वहाँ इतनी गंदगी होती है। हमारी जब बहन बेटी या हमारा बुजुर्ग वहाँ से निकलता है तो आप ध्यान देना, अपने रुमाल को नाक पे ढंग से चलता है। इससे ज़्यादा हमारे फरीदाबाद का दुर्दशा क्या होगी। फरीदाबाद में सीवर की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? पानी की बहुत निकासी नहीं है और बड़े बड़े ना हाईवे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आज आप सीवर की बात कर रहे हो, पानी की नहीं। आज एक फरीदाबाद में बरसात हो जाए तो ये लगता है कि आप बाटा नीलम की बात करें तो चाहे आप मछली डाल दो, इतना पानी, कम से कम 5-5, 4-4 फीट पानी हो जाता है। ये आज हालात हैं। इनकी जो प्लानिंग है पिछले 10 से 12 साल, इनकी इंजीनियरिंग बिल्कुल जीरो है। इनको कोई काम करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये उस तरीके से
काम करते हैं। पहले तो ये रोड बनाएंगे, रोड बनाने के बाद फिर वो सीवर डालेंगे, फिर रोड को तोड़ के फिर सीवर डालने के बाद वाटर सप्लाई डालेंगे। इस प्रकार इनकी काम करने की जो इंजीनियरिंग है वो पूरी तरह फेल है। आज फरीदाबाद में आज का हमारे पास इतना मतलब फरीदाबाद इतना अच्छा शहर, इतने अच्छे लोग हैं, इतने मतलब आप ये देख लो हेल्पफुल लोग हैं। कोई भी आप कभी फरीदाबाद के हित की कोई पॉलिसी या सरकार निकालती है, चाहे वो आप कूड़े से लगा लो या साफ सफाई से लगा लो, तो फरीदाबाद वासी उसका पूरा साथ देते हैं। परंतु ये सरकार सिर्फ अपनी घोषणाओं और औपचारिक तौर पर जो इनका परफॉर्मा होता है, भाई हमने एक परफॉर्मा बनाना है, इतनी फंडिंग कर दी, इतने हमने सीवर डाल दी, इतने हमने नाले साफ कर दिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की काम करती है सरकार। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह आप पानी ले लो, बिजली ले लो, आप सीवर लाइन ले लो, सड़क ले लो, जो हमारी मौलिक सुविधा है, जो हर आदमी चाहता है भाई हम सड़क पे चले। आज हमारी बहन सड़क पे जाए, कम से कम वो इतनी सुरक्षित अपने आप में महसूस करे कि वो अपने घर तक या पुलिस तक जाए। आज हालात ही नहीं है। आज हालात ये है कि आप 5 बजे के बाद आप बहन बेटी की बात कर रहे हो, आप शहरी आदमी को या कि आप नहर पार में तो बहुत बुरा हाल है, आप किसी भी गाड़ी में आप नहीं जा सकते। कोने कोने पे गुंडे ही बैठे एकदम सर गाड़ी को रोकते हैं, लूटने का, उनको पहले लूटते हैं फिर मारपीट करने का काम करते हैं। आज ये हालात फरीदाबाद प्रधान जी 200 करोड़ के घोटाले की बात आपने की। अभी एक सरकार का आदेश आया कि 4 IAS को एंटी करप्शन ब्यूरो उनसे इंक्वायरी नहीं करेगी। आप इसे कितना जायज मानते हैं? तो आप तो ये सरकार कर रही है भाई। आप एक चीज बताओ, पूरे फरीदाबाद के एक जन बच्चे को पता है कि 200 करोड़ के घोटाले में किस मंत्री का, किस अधिकारी का, किस कौन सम्मिलित है। आज तक कोई इस तरीके की इन्होंने इस पे कोई कमेटी बनाने का काम किया? सिर्फ ये अपने आप को क्या है छुपाने का काम करती है। इनकी बंदरवाट है, सीधी सी बात है। 200 करोड़ का घोटाला लगाओ, मेरे कितने, जनता जाओ बाहर में। इस तरीके की पॉलिसी है। रोमिल भाई जी ये इंक्वायरी नहीं कराते, इंक्वायरी करा ही नहीं सकते क्योंकि इनका सबकी कमीशन है, ऊपर से नीचे तक कमीशन है। न्याय तो सबके लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए। अब बड़े IAS अधिकारियों को तो हमने मना कर दिया कि उनसे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, और जो छोटे कर्मचारी हैं उन्हें अंदर डाल के एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाएगी। आज नगर निगम की मैं बात करूँ, आज ये हालात जो उच्च कोटि का पद अधिकारी है, आपका IAS कमिश्नर लेवल का है, उनमें तो सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। आज आप देखो JE और SDO किस प्रकार रोज रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं। ये आज हमारे फरीदाबाद के हालात हैं। आज आप चेक करेंगे, अभी मैं पीछे देख रहा था कि एक तोड़ फोड़ में किसी का मकान तोड़ने गई नगर निगम, उसकी JE ने 2 लाख रुपए की मांग की। अब आम जनता, आम पब्लिक कहाँ सकते क्या करता? तो इस प्रकार ये नगर निगम आपके जितने भी महकमे हैं ना, ये देखिए बंदरबाट की दुकान खोल रखी है इन्होंने, विकास के नाम पे जीरो है, पर इनको आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अध्यक्ष जी, आपने जिला कार्यकारिणी की आज घोषणा कर दी है, कितने मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है और जिला सम्मेलन के लिए क्या कहेंगे? आज हमने अपनी जिला कार्यकारिणी की 51 मेंबर बनाए, जिनमें हमारा एक सेक्रेटरी है, वो भी सेक्रेटरी है, 11 जनरल सेक्रेटरी हैं, 11 वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, और हमारे पार्टी जनता पार्टी के कार्यकारिणी के मेंबर बनाए। बिजली के बिलों में बेंच चर्चा वृद्धि की गई, उस पर JJP का क्या है? बिल्कुल हम जनता के साथ हैं, ये बिल्कुल कांग्रेस का एक तरीके से धोखा है। आप एक चीज बताइए, आप जनता को सिवाय खर्चे बढ़ाने से अगर कोई इस तरीके की कोई आप सरकार सुविधा देती? कभी भी आप पिछली सरकारों को उठा के देख लो, इस प्रकार किसी भी सरकार ने एकदम से बिजली का बिल बढ़ाने का काम नहीं किया। ये सरकार सिर्फ अपने खजाने को भरने का काम करती है। मैं तो आप देखो इतना दुर्व्यवहार है। पंजाब को मैं किसान की तरफ लेके जाता हूँ, पंजाब और हरियाणा हमारे दोनों लगते हुए प्रदेश हैं।
पंजाब सरकार हरियाणा के किसान को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है, हरियाणा सरकार 12 एकड़ मुआवजा दे रही है, 12 से 15,000। सर जेजेपी का मेरा सवाल था, जेजेपी का क्या रूप रहेगा बिजली की जो वृद्धि? बिजली के जो वृद्धि हुई है, हम इसका बिल्कुल ज्ञापन देंगे डीसी ऑफिस को। हम सरकार की निंदा करते हैं, इस प्रकार का बिल हमारे जो बिजली उपभोक्ता है इस प्रकार से एकदम बिल नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल हम जननायक जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, ये बिल्कुल अनाप शनाप तरीके से बिल बढ़ाया गया है। मोदी साहब 25 सितंबर को आप ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाएं, भी आपने बोला कि जो उनकी प्रतिमाएँ 70 प्रतिमाएँ वहाँ जाकर के साफ सफाई करेंगे, जो भी पूरे साल में आपको 25 सितंबर पे इसी दिन याद आता है साफ सफाई करनी है, कोई मूर्ति के पास भटकता नहीं है, पूरा साल गंदी पड़ी रहती है। आप मुझे महेंद्र जी एक भी हमारी वेदांत में एक ताऊ देवीलाल का स्टेचू 12 सेक्टर है, आप एक दिन भी मुझे आप ये बता देना उन पर दाग लग रहा है या वो हो रहा है, ये ना आप जो बात करो तथ्य पे बात करो। ताऊ देवीलाल की हम मूर्ति हम उनके जन्म तिथि पे ये एक हमारे समारोह करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इसलिए आपको पता लगता है। हम बिल्कुल लगातार हमारी पार्टी का कोई ना कोई मेंबर जब भी हम जाते हैं साफ सफाई रखने का काम करते हैं, उसकी जो पेंट रोगन का काम करते हैं। फिर तो पुण्यतिथि आप कोई पुण्यतिथि आज तो विशेष कर हम जन्मतिथि पे हम विशेष कर काम करते हैं। कितने टाउन पार्क में जाते रहते हैं, देखे रहते हैं, पीठ सारी गिनती रहती है, पूरी गंदी रहती है। आप कह रहे हो तथ्य पे कम से कम हफ्ते में 4 प्रोग्राम टाउन पार्क में होते हैं, देखते हैं। हो सकता है हम सफाई करके आए हो और उसके बाद हो गया हो, करते रहते हैं सफाई भी। अध्यक्ष साहब, जैसे कि आपने बताया जो 112 प्रोग्राम होने हैं आगामी 19 तारीख को, स्वयं फरीदाबाद में कितने होने और उनकी क्या रूप देखा रहेगी या रैली तय रहेगी या कोई समय की नहीं? हमारे मैंने आपको बताया सर्वप्रथम तो हम जो ताऊ देवीलाल की मूर्ति है उनके जन्मदिन स्थापना दिवस पर वहाँ हम अपना हवन करेंगे। उसके बाद हम मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, वृद्धाश्रम में भी जाएंगे। फरीदाबाद में कम से कम 4 से 5 प्रोग्राम फरीदाबाद जिले के अंदर 25 तारीख को रहेंगे। समय तो उसकी कोई निर्धारित कर लिया गया या बताएंगे? नहीं, हम सुबह 8 बजे से अपने सभी पदाधिकारी 12 सेक्टर पहुँचेंगे, उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण करके उसके बाद हम हवन करेंगे। उसके बाद हम हमारी हर विधानसभा में सब हम अपने प्रभारी नियुक्त कर देंगे, प्रभारी नियुक्त करने वाले अध्यक्ष के साथ। Everybody coming to the interstellar party. Giddy bing bing, giddy bing bing, giddy bing. Hey, 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 hey. Everybody's happy in my super party.